सुप्रभात। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज DL प्रथम वर्ष कला शिक्षण के अंतर्गत वाद्यों के प्रकार, आज का प्रकरण है वाद्यों के प्रकार। इस प्रकरण के अंतर्गत हम वाद्यों के प्रकारों के बारे में जानेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि संगीत जो है मनुष्य का जीवन है और बिना संगीत के मनुष्य का जीवन अधूरा है। और संगीत की जो परंपरा है वो आदिकाल से चली आ रही है। जैसे कि हम बात करते हैं आदिकाल के अंदर मानव ने जैसे कि कुछ प्राकृतिक चीज़ें, नदी, नाले, झरने, उनकी ध्वनियाँ हैं, पत्तों की ससराहट है, तो इत्यादि पशु पक्षियों का चहकना है, उनसे जो मतलब ध्वनियाँ निकलती हैं उन ध्वनियों की उन्होंने नकल की। और उसके बाद में उन ध्वनियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों का निर्माण किया। जैसे कि पहले हम मूर्तिकला, चित्रकला यानी हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, सिंधु सभ्यता की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें मूर्तिकला और चित्रकला के साथ साथ कई प्रकार के जो वाद्य यंत्र हैं, जिस प्रकार से ढोल है, बांसुरी है, घुंघरू है, डमरू है, जैसे हम शिव जी के हाथों में देखते हैं डमरू, माँ शारदे के हाथों में वीणा देखते हैं, नारद के हाथों में वीणा है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ये संगीत के क्षेत्र के अंदर अपनाई जाती है। तो इसी प्रकरण के अंतर्गत हम देखते हैं वाद्यों के प्रकार। वाद्यों की जो संरचना है वो विभिन्न प्रकार की सामग्री से होती है। जैसे कि लकड़ी के भी वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, धातु के भी वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, चमड़े के भी वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं। तो उनकी आकृति, उनकी संरचना इत्यादि को ध्यान में रखते हुए वाद्य यंत्रों को 4 भागों में बांटा गया है। तब हम आगे ये 4 भागों से विस्तार से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम देखते हैं तंतु वाद्य। कौन सा वाद्य? तंतु वाद्य। तंतु का होता है तार। क्या होता है तंतु का? तार। यानी इस प्रकार के यंत्र, चाहे वो लोहे के हो, चाहे लकड़ी के हो, चाहे चमड़े के हो, अगर जिनके अंदर तार लगी है, तार से अगर ध्वनि निकलती है, हम उनको तंतु वाद्य कहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे एक तारा, तो इसके अंदर एक तार लगी होती है और उसी तार से ध्वनि निकलती है। वायलिन, इसी के अंदर भी तार होती है। वीणा होता है, इसी के अंदर भी 7 तारें होती है। गिटार जो होती है उसी के अंदर भी तार लगी होती है। एक बफंग होता है उसके अंदर भी तार लगी होती है। तो ये कुछ है तंतु वाद्य। कौन से वाद्य? तंतु वाद्य। यानी इस प्रकार के वाद्य यंत्र जिनके अंदर तार लगी हो, तार से ध्वनि निकलती है, वो तंतु वाद्य कहलाती है। नंबर 2 अवनद वाद्य। अब अवनद वाद्य के अंदर कौन कौन सी आती है? अवनद वाद्य के अंतर्गत वे वाद्य यंत्र आते हैं जिनके अंदर चमड़ा लगा होता है। यानी चाहे वो लोहे का हो, लकड़ी का हो या किसी भी प्रकार की चीज़ हो, इसके अंदर चमड़ा बंधा होता है। चमड़े पर चोट लगाने से, आघात करने से अगर ध्वनि उत्पन्न होती है तो हम उसे अवनद वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके उदाहरण कुछ जैसे ढोल होता है, उसके दोनों तरफ चमड़ा बना होता है, उसी से ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार ढोलक है, इसके भी दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है, उसे ध्वनि निकलती है। डमरू है, तो डमरू के अंदर भी दोनों तरफ चमड़ा लगा होता है। नगाड़ा है, इसकी एक तरफ चमड़ा लगा होता है, जिसके ऊपर आघात करने से या हाथ से उसको पीटने से ध्वनि निकलती है। तबला है,
तबला इसके लिए एक तरफ चमड़ा होता है और चमड़े पर जब हम हाथ से हाथ लगाते हैं तो उससे ध्वनि निकलती है। ये कौन से वाद्य होंगे? अवनद वाद्य, यानी इस प्रकार के वाद्य यंत्र जिनके एक तरफ या दोनों तरफ चमड़ा लगा हो उसे हम अवनद वाद्य कहते हैं। नंबर 3 बात करते हैं सुशिर वाद्य। कौन से वाद्य? सुशिर वाद्य। सुशिर वाद्य के अंतर्गत देखिए कौन कौन से वाद्य यंत्र आते हैं। सुशिर का अर्थ होता है हवा या फूंक, यानी इस प्रकार के वाद्य यंत्र है जिनको हम किसी यंत्र मुख या नाक से उसके अंदर हवा भर करके या अपने मुख या नाक से हवा निकाल करके और तब उनमें ध्वनि निकलती है तो हम उसे क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य कहते हैं। अर्थात हवा या फूंक से बजने वाले जो भी वाद्य यंत्र है वो सुशिर वाद्य कहलाते हैं। तो इसके भी कुछ उदाहरण दें कि आप जैसे शंख होता है, शंख है तो शंख है जिसके अंदर भी मुख से हवा डाली जाती है और उसके बाद में ध्वनि पैदा होती है। शंख के बाद देखिए बांसुरी। बांसुरी के अंदर आपने देखा ही होगा दैनिक जीवन के अंदर भी आपने देखा बांसुरी को, जिसके अंदर मुख से हवा डालते हैं तो ध्वनि निकलती है। हारमोनियम है, इसके अंदर भी हमने जब इसको बजाते हैं तो पर्दा लगाकर पर्दे से उसमें हवा आती है और उस हवा से ये ध्वनि पैदा है। उसी प्रकार से एक होती है बीन, जिसको हम राजस्थानी भाषा के अंदर पुंगी भी बोलते हैं, जिससे मुख से हवा भरी जाती है और उसके बाद उसके आगे तो डंडे से लेकर जिसमें छेद होते हैं उनसे वह ध्वनि पैदा करते हैं। मुख से लगातार क्या है कि हम उनमें आवाज़ करते रहते हैं। एक शहनाई, जो लगभग विवाह शादी या अन्य के जो मांगलिक अवसर होते हैं उन पर ये बजाई जाती है और लगभग 1.5-2 फुट की लंबाई में होती है। तो उसके अंदर भी क्या है कि मुख से हवा डाली जाती है और फिर ध्वनि पैदा की जाती है। तो इस प्रकार आप अच्छी तरह समझ गए कि सुशिर वाद्य वाद्य होते हैं जिनको मुख, नाक या किसी यंत्र से हवा भर करके उनमें ध्वनि पैदा की जाती है। तो हम क्या है कि हम उसको सुशिर वाद्य बोलते हैं। उसके बाद में हम बात करते हैं 4 नंबर घन वाद्य। कौन से वाद्य? घन वाद्य। घन वाद्य के अंतर्गत वे वाद्य यंत्र आते हैं जो किसी लकड़ी, मिट्टी या धातु के बने होते हैं और जिन पर आघात या चोट या उन दोनों को आपस में आघात करके बजाया जाता है, वो क्या कहलाते हैं? घन वाद्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे घुंघरू और कुछ घुंघरू हो गई, बाजे हो गई, मंजीरा है, करताल है, घंटा है, ये सब किस में आती है? घन वाद्य के अंतर्गत आते हैं। दैट्स ऑल, आज के लिए इतने, बाकी नेक्स्ट।